ये देखते हैं इनोमिनेशन फॉर्म कैसे फिल करें। आपकी स्क्रीन पे आपको इनोमिनेशन फॉर्म नज़र आ रहा है। इसको फिल करने के लिए आपके पास बेसिक डिटेल्स होनी ज़रूरी है, जैसे आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आपको फॉर्म पे पेस्ट करने हैं, 2 फ़ोटोज़ चाहिए। 2002 वोटर लिस्ट आपको चाहिए। 2002 वोटर लिस्ट आप कैसे ढूँढें कि आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है या नहीं। तो उसके लिए 2 तरीके हैं, एक वेबसाइट भी है और एक ऐप भी है। तो चलिए पहले ऐप पे देखते हैं कैसे ढूंढना है। आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में आपको फाइंड करना है ECINET, नेट। इस तरह का ऐप है, मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो इसे मैं ओपन करता हूँ। इसमें एक टैब दिया हुआ है सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। इस टैब में जाकर आपको पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आप 2002 में कौन से स्टेट में थे। अगर आप महाराष्ट्र में ही थे तो आप महाराष्ट्र सर्च करेंगे। अगर आप किसी और स्टेट में आप उस वक्त थे तो आप वो स्टेट डालेंगे। फिर आपको ये देखना है कि 2002 में आपका नाम किस डिस्ट्रिक्ट में था। अगर आप अभी जहाँ एट प्रेजेंट रहते हो वहीं पे था, यानी मुंबई सबर्बन में, तो आप मुंबई सबर्बन सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हो वहाँ आप सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 2002 में वोटर लिस्ट में आपका जैसे नाम था वैसा नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। और नाम टाइप करने के बाद आप यहाँ सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे एक लिस्ट ओपन होंगी जिसमें आपको अपना नाम वगैरह डिटेल्स मिलेंगी। मैं मेरे फादर का आपको बताता हूँ सर्च करके। ठीक है, अब मेरे फादर का महाराष्ट्र में ही है, वाशिम में है। ओके, वाशिम में मेरे फादर का नाम जो है मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। जिसे मैंने टाइप किया और मैंने सर्च किया, तो सर्च करने के बाद एक लिस्ट आएंगी जो सजेस्टेड लिस्ट होगी। अब इसमें हमें देखना है कि अपना नाम कौन सा है। सीरियल नंबर 1 पे है, सीरियल नंबर 2 पे है, सीरियल नंबर 3 पे है। सिमिलर नेम वाले आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब ये देख 12 नंबर सीरियल पे मेरे फादर का नाम है। इसमें जो इलेक्टर फुल नेम है वो नेम है। ये नेम को आपको याद रखना है और यही इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। अब आपको जब फॉर्म फिल करना है तो आपको ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, आपको यही डिटेल्स डालना है उसमें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म कैसे फिल करना है। इसमें आप देखेंगे अब यहाँ पे 2 सेक्शन है। ठीक है, एक ये है और एक इसके बाजू में है। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो आप इसे फिल नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ये वाला फिल करना है। क्लियर? अगर आपका नाम, आपका खुद का नाम जो वोटर्स है, ऊपर वोटर्स की डिटेल दी गई है, यहाँ पे जो नाम दिया गया है उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो आपको लेफ़्ट 1 वाला कॉलम फिल करना है, राइट 1 वाला फिल नहीं करना है। क्लियर हो गया? अब लेफ़्ट 1 में मैं जूम करता हूँ, इसमें कुछ दिया हुआ है मतदाराचे नाव। ये पहला कॉलम मतदाराचे नाव। अब इसमें हमको वही नाम डालना है जो आपका 2002 की वोटर लिस्ट में आपको मिला है। यानी आपका नाम ये वाला अगर है 2002 की वोटर लिस्ट में तो यही नाम आपको, आपका ये नाम है तो यही नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे वही नाम आपको मतदाराचे नाव में फिल करना है। उसके बाद है मतदार ओळख क्रमांक। मतदार ओळख क्रमांक आपको, आपका अगर 2002 का किया उससे पहले का ओल्ड कार्ड होगा तो वहाँ से आपको मिलेगा, वो लिख के आपको उस पर देख के लिखना रहेगा। वो MT सीरीज़ का होगा, अगर महाराष्ट्र का होगा तो महाराष्ट्र के बाहर का होगा तो कोई और सीरीज़ का वो हो सकता है, वो आपको लिखना है। नातेवाईक का नाम यहाँ पे, अब नातेवाईक का जो नाम है वो नातेवाईक का नाम आपको यहाँ पे जो लिस्ट आपने सर्च की है इसमें रिलेटिव नेम में जो नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नाते। नाते में अगर यहाँ पे जो नाम है
और यहाँ पे जो नाम लिखे आपने, इनका जो रिलेशन है, अगर ये वडील है तो वडील लिखना है और पति है तो पति लिखना है। ठीक है। ज़िले में आपका ने जो ज़िला यहाँ लिखा था, सर्च करते वक्त जो ज़िला लिखा था, ठीक है, वही ज़िला आपको लिखना है। यहाँ पे आपको ज़िला देखे, यहाँ पे ज़िला आया वाशिम, स्टेट में महाराष्ट्र स्टेट, और इसके बाद ज़िला और राज्य होने के बाद, ज़िले में ज़िला, राज्य में, उसके बाद मतदार संघाचे नाव है। मतदार संघाचे नाव भी आपको यहीं से देख के लिखना है। ये मतदार संघ का नाम यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये इस कॉलम में जो रहेगा वो लिखना है। ठीक है। ये फॉर्म कैसे फिल करना है समझ आ गया आपको। इसके बाद नीचे के 3 कॉलम में, ये 3 कॉलम आपको फिल करना है। इसमें मतदार संघ क्रमांक, यादी भाग क्रमांक, अनुक्रमांक, ये आपको लिखना है। तो ये कैसे लिखेंगे, ये आप लिखेंगे यहीं से, पहले कॉलम में ये वाला नंबर, दूसरे कॉलम में ये वाला, और तीसरे कॉलम में ये वाला नंबर। ये 3 नंबर आपके वहाँ पे फिट होंगे। तो एक तो आप यहाँ से अपना नाम आप सर्च कर सकते हो। दूसरा एक और तरीका है, ECI ने एक वेबसाइट भी बनाई है, वहाँ से जाके भी आप सर्च कर सकते हो। वहाँ से आपको वोटर लिस्ट मिलती है। वोटर लिस्ट कैसी होंगी मैं आपको दिखाता हूँ कि वोटर लिस्ट कैसी होती है। जैसे अपने एरिया की वोटर लिस्ट मैं आपको बता, तो ये हमारे एरिया की लिस्ट है, ओल्ड लिस्ट। ठीक है। ये ओल्ड लिस्ट में पूरे नाम दिए गए हैं। आप अपना नाम इसमें, अगर आप सेम एरिया में रहते हैं तो आप इसमें देखते हैं, ये आपका विधानसभा नंबर और नाम है। यहाँ पे आपका यादी भाग क्रमांक है, और ये सीरियल नंबर में जो आपका रहेगा, इसमें से आपका जो सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर अगर आपका 743 है तो वो आपको नंबर यहाँ पे लिखना है इस फॉर्म में, इन्यूमरेशन फॉर्म में। ठीक है। ये 3 जो बॉक्सेस है इसमें, क्लियर। उसके बाद आपको ये वाली डिटेल्स ब्लैंक छोड़नी है, क्योंकि आपका नाम खुद का 2002 की लिस्ट में मिल गया है, तो ये वाले यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे। फिर आता है ये नीचे का फॉर्म, इतना फॉर्म आपको फिल करना है। इसमें आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे के कॉलम में आधार नंबर लिखना है, नीचे मोबाइल नंबर लिखना है। ये 3 आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद नीचे वडिलांचे नाव, यहाँ पे वडिलांचे नाव आपको अभी का, आपके वडील का, अगर आपके पेरेंट्स में से आपके फादर का अभी करंट का इलेक्शन कार्ड है तो उसमें जो नाम लिखा है वो लिखिए, और उसी में आपका उनका ID नंबर भी लिखा होगा कार्ड पर, अभी वाला वो लिखना है। वैसे ही मदर का नाम और उनका इलेक्शन कार्ड में जो इलेक्शन का इपिक नंबर है वो लिखना है। उसके नीचे अगर आपकी शादी हुई है तो आप अपने वाइफ का या हस्बैंड का यहाँ पे नीचे डिटेल्स लिखेंगे। इस तरह से आपका ये फॉर्म फिल होगा। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि आपको अपना नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है, तो क्या करना है। अगर आपको अपना नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है तो आप ये वाला कॉलम फिल नहीं करेंगे। ये कॉलम, ये जो कॉलम दिया हुआ है ये एम्प्टी रहेगा। आपको यहाँ पर ये वाला कॉलम यूज़ करना है। ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आपने फादर का लिखो, जो अपने लेफ़्ट साइड में जैसा लिखना सीखा है वैसे ही आपके फादर का लिखो, लेकिन 2002 वाला, करंट का नहीं। अपने फादर का 2002 वाला लिखना होगा, या अपनी मदर का 2002 वाला लिखना होगा, या फादर के फादर का यानी आपके दादा का, या फादर की मदर यानी आपके दादी का। ये चारों में से चारों रिलेशन वैलिड है यहाँ पे 2002 की डिटेल से लिंकेज कराने के लिए। तो 2002 में नाम अपने फादर का जैसे ढूंढना है, जैसे मैंने बताया खुद का जैसे ढूंढना है, वैसी फादर का ढूंढना है, वैसी मदर का ढूंढना है। उनमें से किसी का भी मिलता है तो यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे मैंने पहले बताया सेम वैसे तरीके से यहाँ फिल करना है, और नीचे का प्रोसीजर आपका सेम रहेगा। ये आपको करंट में जो मैंने पिछले फॉर्म में बताया है वैसे ही इसको आपको फिल करना है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स आती है तो यहाँ पे ऊपर कॉलम में आपके BLO का नाम और BLO का नंबर, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आप अपने BLO से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको आप बताइए कि आपका नाम 2002 की लिस्ट में है तो कैसे लिखना है, 2002 की लिस्ट में नहीं है तो पेरेंट्स का कैसे वेरीफाई करना है। अपने BLO से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन फॉर्म कैसे फिल करना है अंडरस्टूड हो गया होगा। इसके अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो आप अपने BLO से कांटेक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।